वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं चैप्टर 16, जिसका टाइटल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो लैंडिंग बिजनेस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो लीजिंग का बिजनेस है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है चाहे बैंक ना हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं होता, और यही हमारा आंसर होगा। बिजनेस ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, इसको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाए। तो ये बाकी जो ए बी एंड डी हैं, ये तो मेंशन है बाकायदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में, और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उस डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 2 है, इफ अ पर्सन होल्ड्स और पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज। तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यहाँ पर आता है, जो लॉ के अंदर वर्डिंग यूज हुई है। ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थर्ड है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पहला है, इफ अ पर्सन एक्वायर्स, कन्वर्ट्स, पोजेस, यूजेस और ट्रांसफर प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो ये तो वन ऑफ द फर्स्ट ऑफेंस जो मेंशन है वो यही है। सेकंड है, इफ अ पर्सन कंसील्स और डिस्गाइजेस द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है क्रिमिनल प्रॉपर्टी, ये भी मेंशन है। इफ अ पर्सन होल्ड्स और पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, तो पोजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ये भी लॉ के अंदर मेंशन है। ये बेसिकली थर्ड ऑफेंस है। तो ये ऑल ऑफ अबव हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 है कि हबीब इज गिल्टी, हबीब यहां पर एक पर्सन है, ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कोर्ट में पनिश हिम विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। तो इसमें है विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, ये बात ठीक है। विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स, ये बात भी ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर वर्डिंग है वो कंप्लीट बात जो है वो सी में लिखी हुई है कि विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है, हबीब लिमिटेड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये एक लीगल पर्सन की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही। इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द कोर्ट में पनिश इट विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो कि वी शैल नॉट बी। अच्छा, अब जो कंपनी है उसको तो इम्प्रिजनमेंट आप दे ही नहीं सकते, ना 1 ईयर की, ना 10 ईयर्स की, ना अदरवाइज, क्योंकि कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन है, और लीगल पर्सन को जो है वो पेनल्टी फाइन वाली तो लग सकती है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट वाली पनिशमेंट नहीं हो सकती। तो नन ऑफ द अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है कि आबिद इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ही शैल बी लाइबल टू अ फाइन। अब आबिद एक इंडिविजुअल है, तो जो फाइन होगा वो इंडिविजुअल वाला, नेचुरल पर्सन वाला फाइन देखेंगे। विच में एक्सटेंड अप टू, तो इसमें 25 मिलियन की अमाउंट मेंशन है। फिर है आबिद लिमिटेड। तो यहां पर केयरफुल रहना है कि ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, ये एक लीगल पर्सन की, एक कंपनी की बात हो रही है। इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इट शैल बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड अप टू। तो फाइन इस सूरत में 25 मिलियन नहीं, 100 मिलियन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है कि आबिद इन कनेक्शन विद इज डायरेक्टरशिप इन आबिद लिमिटेड इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ही शैल बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड अप टू। तो जो कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉइज होते हैं, अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाएं तो उनको वैसा ही फाइन लग सकता है जैसा किसी नेचुरल पर्सन को लगता है। तो वंस अगेन 25 मिलियन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव बीन मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो बैंकिंग कंपनी भी मेंशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मेंशन है, एनी अदर कंपनी और पर्सन भी मेंशन है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑल थ्री मेंशन है डेफिनेशन के अंदर।
क्वेश्चन 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑफ फंड इनिशिएटेड थ्रू स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टर्मिनल, जैसे एटीएम या दूसरे कार्ड हैं, तो ये तो होता है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स इनिशिएटेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, तो जहां पर कोई पेपर इन्वॉल्व होगा, जैसे बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, चेक है, तो ये क्लियरली मेंशन है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं समझा जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कंसीडर नहीं होंगे। तो नॉट ही बताना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सी में एटीएम है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, और डेबिट कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है कि स्टेट बैंक में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय रिटन ऑर्डर if necessary for generating tax revenue for the government, if there is no designated payment system in that particular city, if necessary in the public interest, जो क्राइटेरिया है वो पब्लिक इंटरेस्ट वाला है। तो इफ देयर आर लेस देन 100 बैंक ब्रांचेज इन दैट पर्टिकुलर सिटी, तो ब्रांचेज हैं, पहले सिस्टम है या नहीं, या गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या है, इस बारे में स्टेट बैंक ने कंसीडर नहीं करना। स्टेट बैंक का जो कंसिडरेशन होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है कि स्टेट बैंक में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय रिटर्न ऑर्डर इफ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसे ही लॉ में मेंशन है। दूसरा है कि स्टेट बैंक में इंस्पेक्ट द प्रीमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, apparatus, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम इन कंसीडरिंग वेदर टू डेजिग्नेट, ये भी बिल्कुल लॉ की अंदर मेंशन है कि स्टेट बैंक की सारी चीज़ें इंस्पेक्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू कंसीडर कि जी किसी पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेट करना है या नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 है कि स्टेट बैंक में रिवोक मीन्स कैंसल द डेजिग्नेशन ऑफ अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, तो इसमें से किस सिचुएशन में उसको वो रिवोक कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है सीज टू ऑपरेट इफेक्टिवली, ये भी रेवोकेशन की बाइस बन सकती है रीजन। दूसरा, ऑपरेटर और सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन वो वाइंड अप हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है, ये भी हो सकती है। और स्टेट बैंक जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट में कंसीडर करे, ये भी हो सकती है। तो इनफैक्ट एनी वन और मोर ऑफ द अबव रीजंस जो हैं वो पॉसिबल है। क्वेश्चन 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है कि स्टेट बैंक शैल नॉट रिवोक अ डेजिग्नेशन विदाउट गिविंग द ऑपरेटर ऑफ द डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये बिल्कुल मेंशन है। दूसरा है कि स्टेट बैंक शैल नॉट सस्पेंड द डेजिग्नेशन विदाउट गिविंग द ऑपरेटर ऑफ द डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बी हर्ड, यहां पर सस्पेंड वो विदाउट नोटिस कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां ध्यान में रखना है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है सस्पेंशन स्टेट बैंक कर सकता है पेंडिंग फाइनल ऑर्डर, और उसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, जहां पर इमीडिएट सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व हो। क्वेश्चन 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स अमंग अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टैब्लिश्ड बाय एन ऑपरेटर ऑफ अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, के कौन कौन सा इनमें से ऑपरेशनल अरेंजमेंट करना होता है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो चाहिए होते हैं ऑपरेटर और पार्टिसिपेंट्स के लिए, ये भी रिक्वायरमेंट है। क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन जो पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा वो भी रिक्वायरमेंट है। मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों ही रिक्वायरमेंट हैं, ऑल ऑफ अबव करेक्ट होगा। टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से 3 ये भी हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।